Good morning, students. Today we are going to study about the properties and types of cement. Here in this slide is shown fielding testing of cement. What are the field testing of cement? Open the bag and take a good look at the cement. There should not be any visible lumps. The color of the cement should normally be greenish gray. If you want to test the cement, field test, अगर आप field testing करना चाहते हो सीमेंट को, आप क्या करोगे? You will open the bag. आप बैग जो सीमेंट का बैग है उसको ओपन करोगे एंड वहाँ से आप सीमेंट का आप लुक देखोगे सीमेंट का कैसा है. वहाँ पे लंप्स नहीं होने चाहिए. Lumps, there should not be any visible lumps. And when we talk about the color of the cement, it should be greenish gray. अगर आपको दिखेगा कि ग्रीनिश ग्रे कलर है, that it is means that your cement is of good quality. Next, thrust your hand into the cement bag. It must give you a cooling feeling. Cool feeling. There should be not any lump inside. जब आप अपना हाथ डालोगे सीमेंट बैग के अंदर, वहाँ पे आपको कूल फीलिंग, आपको ठंडा महसूस होना चाहिए. तो वहाँ पे लंप नहीं होना चाहिए इनसाइड. लंप जो छोटे छोटे पार्टिकल्स का जो जब मिलते हैं वो बनाते हैं लंप. लंप्स शुड नॉट बी देयर इन सीमेंट बैग. नेक्स्ट, टेक ए पिंच ऑफ सीमेंट एंड फील बिटवीन द फिंगर्स. इट शुड गिव अ स्मूथ एंड नॉट ए ग्रिटी. जब आप सीमेंट को दो फिंगर्स के बीच में, आपको वहाँ पे स्मूथ फील होना चाहिए. वहाँ पे रफ फीलिंग नहीं आनी चाहिए. नेक्स्ट, टेक ए हैंडफुल ऑफ सीमेंट एंड थ्रो इट ऑन द बकेट. नेक्स्ट, आप क्या करोगे फील्ड टेस्टिंग सीमेंट के लिए? आप अपने हाथ में फुल सीमेंट अपने हाथ में लोगे एंड यू विल थ्रो इट ऑन द बकेट फुल ऑफ वाटर. आप बकेट में जो पानी का बकेट होगा उसमें डालोगे. व्हेन द पार्टिकल शुड फ्लोट फॉर सम टाइम बिफोर दे सिंक. अगर आपने देखा कि आपका जो सीमेंट का पार्टिकल्स वो फ्लोट करने लगे, डैट मीन्स योर सीमेंट इज़ ऑफ गुड क्वालिटी. आप देन डैट मीन्स यू कैन यूज़ डैट सीमेंट. अगर वो सिंक कर गया, डूब गया पानी के अंदर, नीचे चला गया जल्दी, इसका मतलब है कि योर सीमेंट इज़ नॉट ऑफ गुड क्वालिटी. फील्ड टेस्टिंग में वो आपका सीमेंट फेल करता है. यह है फील्ड टेस्टिंग. यहाँ पे सीमेंट बैग जिसने शो किया है. Next, physical properties of cement. What are the physical properties? Setting time, soundness, fineness, and strength, and we will discuss them one by one. Setting time. Cement paste setting is affected by a number of items including cement fineness, water cement ratio, chemical content, and admixtures. For construction purposes, the initial set must not be too soon and the final set must not be too late. Construction purposes जो भी आप सीमेंट यूज़ करोगे, इनिशियल सेटिंग भी ज़्यादा जल्दी नहीं होना चाहिए, फाइनल सेट भी ज़्यादा लेट नहीं होना चाहिए. तो नॉर्मली देयर आर टू सेटिंग टाइम्स आर डिफाइंड हियर. वन इज इनिशियल सेट एंड फाइनल सेट. इनिशियल सेट मीन्स ऑकर्स व्हेन द पेस्ट बिगिन्स टू स्टिफन कंसिडरेबली. जब वो स्टिफ हो जाएगा, थोड़ा सा हार्ड होने लगेगा, दैट मीन्स इट इज़ इनिशियल सेट. एंड फाइनल सेट ऑकर्स व्हेन द सीमेंट हैज़ हार्डनेस टू द पॉइंट एट व्हिच इट कैन सस्टेन सम लोड. फाइनल सेट का तब होता है सीमेंट में जब वो लोड सस्टेन करेगा. Setting is mainly, this is the main important point, the setting of the cement is mainly caused by C3 and C3S. C3 means tricalcium aluminate and tricalcium, C3S means tricalcium silicate, and results in temperature rise in the cement. These are the components which results in temperature rise. In the cement paste में जो temperature rise है वो आकर होता है इन दो components की वजह से. Next, this is the setting time. Here the Vickert apparatus we will discuss in few minutes. Setting time यहाँ पे शो किया. दिस इज द विकेट apparatus टेस्ट फॉर सीमेंट. सेटिंग टाइम, एज वी ऑलरेडी डिस्कस द कंसिस्टेंसी सीमेंट की मेजर कैसे की जाती है. द कंसिस्टेंसी मेजर्ड बाय द विकेट apparatus यूजिंग ए 10 mm डायमीटर प्लंजर. हेयर a trial paste, how can we do the consistency test? A trial paste of cement and water is mixed and placed in the mold having an inside diameter of 70 mm at the base and 60 mm at the top at the height of the 40 mm. ये विकेट apparatus का यहाँ पे डायमेंशन दिए हुए हैं. द प्लंजर इज देन ब्रॉट इनटू द कॉन्टैक्ट विद द टॉप सरफेस ऑफ द पेस्ट एंड रिलीज्ड अंडर द एक्शन ऑफ इट्स वेट. द प्लंजर विल पेनिट्रेट द पेस्ट. द डेप्थ डिपेंड्स ऑन द कंसिस्टेंसी, डिपेंडिंग ऑन द कंसिस्टेंसी. तो प्लंजर इट इज़ लाइक ए नीडल. जब आप वो
उसको छोड़ोगे प्लंजर को, वो पेनिट्रेट करेगा पेस्ट पे। वहाँ पे आपको पता चलेगा कि डेप्थ से आपको शो होगा कि कंसिस्टेंसी कितनी है सीमेंट में। यहाँ पे प्लंजर आप देख सकते हो, जो लेफ्ट साइड वाली इमेज है वहाँ पे सीमेंट का मोल्ड में ये प्लंजर ऊपर नीचे छोड़ रहा है। यहाँ से आपको पता चलता है, ये सेटिंग टाइम के लिए आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। दिस इज सेटिंग टाइम अगेन व्हेन द प्लंजर पेनिट्रेट्स, जब आपका प्लंजर पेनिट्रेट करेगा पेस्ट को टू द 0.5 to 7 mm, अगर बॉटम से, अगर आप इफ़ यू कैन चेक फ्रॉम बॉटम इट शुड पेनिट्रेट, अगर वो पेनिट्रेट करेगा 5 से 7 mm, द पेस्ट इज कंसिडर्ड, दैट मीन्स कि यूर पेस्ट इज एट नॉर्मल कंसिस्टेंसी। द वाटर कंटेंट ऑफ द पेस्ट इज एक्सप्रेस्ड एज द परसेंटेज बाय वेट ऑफ ड्राई सीमेंट, जो वाटर कंटेंट है पेस्ट का that should be expressed by the percentage of weight of dry cement. The huge range of values between 26% and 33% should be the water content range. This is also here shown wicket apparatus का जो diagram है इसका यहाँ पे show हुआ है। Setting time, initial setting time is recorded as the time elapsed between the moment that the water is added to the cement. जो ही आपने water add किया सीमेंट में, वो initial setting time आपका तब रिकॉर्ड किया जाता है। To that the paste start losing, जो ही पेस्ट ने लूज करना स्टार्ट किया प्लास्टिसिटी, दैट इज इनिशियल सेटिंग टाइम। एंड फाइनल सेटिंग टाइम द टाइम elapsed when the moment of the water is added to the cement and the time when the paste has completely lost its plasticity. तो जब आपने पानी ऐड किया वहाँ से लेके वो वाला टाइम जब आपके पेस्ट ने completely लॉस्ट किया प्लास्टिसिटी एंड कुछ फर्मनेस आई टू रेजिस्ट सर्टेन डेफिनेट प्रेशर, जब हमें लगेगा कि ये थोड़ा प्रेशर अब रेजिस्ट करेगा, दैट इज कॉल्ड द फाइनल सेटिंग टाइम। सेटिंग टाइम हियर अगेन इन दिस इमेज इज शोन wicket apparatus test. The setting time test is conducted by using the same wicket apparatus except that a 1 mm diameter needle is used for penetration. तो यहाँ पे भी इसने कंडक्ट किया वही सेटिंग टाइम के लिए wicket apparatus एक्सेप्ट डेट 1 mm, जो डायमीटर होता है नीडल का दैट शुड बी 1 mm डाया पेनिट्रेशन के लिए यूज़ करते हैं। द टेस्ट इज स्टार्टेड अबाउट 15 मिनट्स आफ्टर प्लेसिंग द सीमेंट पेस्ट। तो जब आपने सीमेंट पेस्ट को प्लेस किया 15 मिनट के बाद ये टेस्ट स्टार्ट करते हैं मोल्ड में। ट्रायल्स लिए जाते हैं पेनिट्रेशन ऑफ नीडल, ट्रायल्स फॉर पेनिट्रेशन ऑफ नीडल आर मेड। द फाइनल सेटिंग टाइम इज डिफाइंड एज द लेंथ ऑफ द टाइम बिटवीन द पेनिट्रेशन ऑफ द पेस्ट एंड द टाइम व्हेन द नीडल नो लॉन्गर सिंक विजिबल इनटू द पेस्ट, जब वो सिंक नहीं करेगा पेस्ट के अंदर, जब वो थोड़ा सा हार्ड हो गया फिर आपका जो नीडल है वो सिंक नहीं करेगा। इनिशियल सेटिंग टाइम इज, यहाँ पे फिर से इनिशियल सेटिंग टाइम डिफाइन हो रहा है। द इनिशियल सेटिंग टाइम इज डिफाइंड एज द लेंथ ऑफ टाइम बिटवीन द पेनिट्रेशन ऑफ द पेस्ट एंड द टाइम व्हेन द नीडल पेनिट्रेट्स 20 mm इनटू द सीमेंट पेस्ट। इनिशियल सेटिंग टाइम डिफाइन किया गया यहाँ पे कि लेंथ ऑफ द टाइम बिटवीन द पेनिट्रेशन ऑफ द पेस्ट एंड द टाइम व्हेन द नीडल पेनिट्रेट्स 20 mm, जब आपका नीडल पेनिट्रेट करेगा 20 mm सीमेंट पेस्ट में। when referring to Portland cement, soundness refers to the ability. Now there we will discuss about the another concept that is called soundness. जब हम पोर्टलैंड सीमेंट की बात करते हैं, साउंडनेस refers to the ability of the hardness paste cement paste to retain its volume after setting without delaying expansion. Ability to of a hardened cement to retain its volume आपका सीमेंट कितना वॉल्यूम रिटेन करेगा सेटिंग होने के बाद विदाउट डिलेड एक्सपेंशन, उसमें एक्सपेंशन नहीं होना चाहिए। दिस एक्सपेंशन इज कॉज्ड बाय द, वो एक्सपेंशन क्यों होता है सीमेंट में? इट इज़ कॉज्ड बाय द एक्सेसिव अमाउंट्स ऑफ फ्री लाइम एंड मैग्नीशिया। मैग्नीशिया और फ्री लाइम के कारण होता है आपका ये एक्सपेंशन। तो मोस्ट पोर्टलैंड सीमेंट लिमिट मैग्नीशिया कंटेंट एंड एक्सपेंशन। मोस्ट जो ओपीसी आपका सीमेंट होता है इसमें स्पेसिफिकेशन लिमिट होता है वहाँ पे मैग्नीशियम कंटेंट एक्सपेंशन का। द सीमेंट पेस्ट शुड नॉट अंडरगो लार्ज चेंजेस इन वॉल्यूम आफ्टर इट हैज सेट। आपका जो सीमेंट पेस्ट है उसमें ज़्यादा चेंजेस नहीं आनी चाहिए, वॉल्यूम में चेंज नहीं आनी चाहिए। इट इज कॉल्ड साउंडनेस। साउंडनेस टर्म मीन्स चेंज इन वॉल्यूम। सेट होने के बाद वॉल्यूम चेंज नहीं होना चाहिए। हाउएवर व्हेन एक्सेसिव अमाउंट ऑफ, जब आपके सीमेंट में ज़्यादा कैल्शियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड प्रेजेंट होगा, द ऑक्साइड कैन स्लोली हाइड्रेट एंड कॉज एक्सपेंशन ऑफ द हार्डनेड सीमेंट। वो स्लोली हाइड्रेट करेंगे और एक्सपेंशन करेगा ऑब्वियसली। साउंडनेस इज डिफाइंड एज द वॉल्यूम स्टेबिलिटी ऑफ द सीमेंट पेस्ट। वॉल्यूम स्टेबिलिटी सीमेंट पेस्ट, यहाँ पे इसने साउंडनेस के लिए जो भी है ना लिटरलियर अपैरेटस है ये आगे आएगा, इसने यहाँ पे शो किया है। साउंडनेस लिटरलियर टेस्ट
IS जो इंडियन स्टैंडर्ड प्रिस्क्राइब्स है साउंडनेस टेस्ट कंडक्टेड बाय यूजिंग द लीटर लेयर अपैरेटस। इसके लिए जो अपैरेटस यूज है, एज वी डिस्कस कंसिस्टेंसी और सेटिंग टाइम के लिए विकट अपैरेटस यूज होता है, एंड साउंडनेस के लिए अलग सा डिफरेंट apparatus यूज होता है, दैट्स कॉल्ड लीटर लेयर्स apparatus। व्हाट इज लीटर लेयर्स apparatus? द apparatus consists ऑफ स्मॉल ब्रास सिलेंडर होता है इसमें, स्मॉल सा छोटा सा सिलेंडर होता है, अलॉन्ग इट इज जनरेटर्स टू इंडिकेटर्स विद पॉइंटेड एंड्स आर अटैच्ड टू द सिलेंडर ऑन अदर साइड ऑफ द सब्जेक्ट। इसमें इंडिकेटर्स दो लगे होते हैं, ये डायग्राम में आप देखोगे वहाँ पे आपको पता चलेगा, और यू कैन सी इट इन लैब में आपके पढ़ा है, वहाँ पे आप देख सकते हो। हेयर साउंडनेस लिटिल लेयर्स टेस्ट इसने डिफाइन किया यहाँ पे, द सिलेंडर विच इज ओपन ऑन बोथ एंड्स इज प्लेस्ड ऑन द गिलास प्लेट। जो सिलेंडर ओपन होता है वो आपने गिलास प्लेट पे प्लेस करना होता है विद सीमेंट पेस्ट डाल के, एंड कवर्ड विद फिर दूसरा गिलास प्लेट, नीचे एक गिलास प्लेट ऊपर एक गिलास प्लेट। द होल असेंबली देन इमर्स इन वाटर। फिर आपने वाटर में उसको इमर्स करना है 20 ± 1 डिग्री, 20 ± 1 डिग्री सेल्सियस, या 19 डिग्री सेल्सियस या 21 डिग्री सेल्सियस, या 20, इसके बीच में आपने रखना है 24 आवर्स के लिए वाटर में। एट द एंड ऑफ दैट पीरियड द डिस्टेंस बिटवीन द इंडिकेटर पॉइंट इज मेजर्ड। आपने फिर इंडिकेटर पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस मेजर करनी है। द मोल्ड इज देन इमर्स्ड इन वाटर अगेन एंड ब्रॉट इन टू द बॉयल। आपने पानी में इसको फिर से डालना है, फिर आपने बॉयल करना है। पहले आपने डिस्टेंस देखी 2 गिलास मिनट्स के बीच में, जब फिर आपने पानी में अगेन इमर्स किया, ब्रॉट फिर बॉयल किया। आफ्टर बॉइलिंग जब 1 घंटे के लिए आपने बॉयल किया था मोल्ड, फिर मोल्ड को रिमूव किया जाता है। आफ्टर जब कूल ठंडा होने के बाद आप फिर से डिस्टेंस इंडिकेटर पॉइंट्स के बीच में मेजर करोगे। दिस इंक्रीज रिप्रेजेंट द एक्सपेंशन ऑफ द सीमेंट पेस्ट फॉर पोर्टलेट सीमेंट एक्सपेंशन लिमिटेड टू 10 mm। तो वहाँ पे आपका एक्सपेंशन शो होगा, लेकिन 10 mm से ज़्यादा एक्सपेंशन नहीं होना चाहिए, वो लिमिट होना चाहिए 10 mm के ही अंडर। दिस इज लिक्विड लेयर टेस्ट। यहाँ पे इसने डायग्राम में यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे इसने अच्छे से इसमें शो हो रहा है, दिख रहा है इसमें अच्छे से विकेट अपैरेटस टेस्ट। ग्लास प्लेट्स 2 भी लगे हैं, वो अपैरेटस भी यहाँ पे शो हो रहा है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट फाइननेस। व्हाट इज फाइननेस? फाइननेस पार्टिकल साइज ऑफ पोर्टलेट सीमेंट अफेक्ट्स हाइड्रेशन रेट। जो पार्टिकल साइज है ज़्यादा है या पार्टिकल साइज है कम है, इट अफेक्ट्स हाइड्रेशन रेट। रेट ऑफ हाइड्रेशन पे डिपेंड करता है। जो पानी के साथ हाइड्रेशन मीन्स व्हेन द सीमेंट रिएक्ट्स विद वाटर, कितना रिलीज होता है हीट, दैट इज कॉल्ड हाइड्रेशन रेट। हाइड्रेशन रेट पे फाइननेस डिपेंड करता है। दस द रेट ऑफ स्ट्रेंथ गेन एंड दस द रेट ऑफ स्ट्रेंथ गेन। सीधी सी बात है, ऑब्वियसली जब हाइड्रेशन रेट पे डिपेंड करते हैं, हाइड्रेशन रेट इज ये हाइड्रेशन रेट और रेट ऑफ स्ट्रेंथ का आपस में है लिंक। डैट मीन्स कि हाइड्रेशन रेट जब इफेक्ट करेगा, डैट मीन्स स्ट्रेंथ गेन पे भी इफेक्ट करेगा। द स्मॉलर द साइज ऑफ पार्टिकल द ग्रेटर द सरफेस टू। जितना आपका पार्टिकल का साइज छोटा होगा उतना सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो ज़्यादा होगा। एंड दस द मोर एरिया अवेलेबल फॉर वाटर सीमेंट इंटरेक्शन पर यूनिट वॉल्यूम। वाटर सीमेंट का जो इंटरेक्शन होगा पर यूनिट वॉल्यूम के हिसाब से वो ज़्यादा होगा। द इफेक्ट ऑफ ग्रेटर फाइननेस ऑन स्ट्रेंथ आर जनरली सीन ड्यूरिंग द फर्स्ट 7 days। पहले 7 दिनों में आपका जो स्ट्रेंथ है वो ज़्यादा दिखने को मिलेगा, पहले 7 दिनों में। Next point here is when the cement particles are coarser, hydration starts on the surface of particles। जब आपके सीमेंट के particles coarser, that means जब वो बड़े होंगे, hydration starts on the surface of the particles, so the coarser particles may not be completely hydrated। तो that यहाँ पे इसने बताया कि जब सीमेंट पार्टिकल्स कोर्सर होंगे, डैट मीन्स व्हेन दे आर नॉट फाइनर, हाइड्रेशन स्टार्ट्स ऑन द सरफेस ऑफ, हाइड्रेशन स्टार्ट होगी वहाँ पे। कोर्सर पार्टिकल्स मे नॉट बी कम्प्लीटली, कोर्सर पार्टिकल्स हैं डैट मीन्स कम्प्लीटली हाइड्रेशन नहीं होगी। दिस कॉज लो स्ट्रेंथ एंड लो ड्यूरेबिलिटी। यहाँ पे हमें एक कॉन्सेप्ट पता चला कि फाइननेस, जितना आपका सीमेंट फाइनर होगा उतना आपका रेट ऑफ हाइड्रेशन ज़्यादा होगा, उतनी स्ट्रेंथ अच्छी खासी होगी। जब आपका सीमेंट पार्टिकल कोर्सर होंगे, हाइड्रेशन स्टार्ट होगा पार्टिकल्स पे, कोर्सर पार्टिकल्स मे नॉट बी कम्प्लीटली, वो हाइड्रेट नहीं होंगे कोर्सर पार्टिकल्स। सीधी सी बात है कि it will cause low strength and low durability। This again a good concept for a rapid development of strength है fineness। अगर आप चाहते हो कि डेवलपमेंट स्ट्रेंथ जल्दी हमें मिलनी चाहिए, you have to use finer cement। This is the fineness test। fineness test के लिए आप ये apparatus ने यहाँ पे शो किया है। Again fineness test के लिए another apparatus यूज़ किया जाता है, that is called Blen air permeability test। आपने सभी के ये याद रखने हैं कि कंसिस्टेंसी के लिए विकेट अपैरेटस टेस्ट, साउंडनेस के लिए
साउंडनेस के लिए कौन सा टेस्ट किया था हमने, लिचर लेयर apparatus, एंड नाउ फॉर फाइननेस वी आर यूजिंग प्लेन एयर परमेबिलिटी टेस्ट. देयर आर वेरियस मेथड्स फॉर डिटरमाइनिंग द फाइननेस ऑफ सीमेंट पार्टिकल्स. बहुत सारे मेथड्स है जो डिटरमाइन करते हैं आपके फाइननेस ऑफ सीमेंट पार्टिकल. द प्लेन एयर परमेबिलिटी मेथड द कॉमनली मेथड, आपका जो ज़्यादातर यूज़ किया जाता है दैट इज़ प्लेन एयर परमेबिलिटी मेथड to check the fineness of cement. In this test, given volume of air is passed through a prepared sample of definite density. Given volume air को पास किया जाता है, जो भी आपने सैंपल प्रिपेयर किया है definite density होगी, definite आपने मेंशन किया होगा इसकी डेंसिटी कितनी है, जो भी सैंपल किया आप एयर पास करोगे. द नंबर एंड साइज ऑफ द पोर्स इन ए सैंपल ऑफ गिवन डेंसिटी इज ए फंक्शन ऑफ द पार्टिकल्स. जितने पोर्स, जो भी छेद होंगे वहाँ पे, जितने पोर्स ज़्यादा होंगे सैंपल में, वो इट विल बी द फंक्शन ऑफ द पार्टिकल एंड द साइज डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिटरमाइन द रेट ऑफ एयर फ्लो थ्रू द सैंपल. सीधी सी बात है, जितना पोर्स ज़्यादा होंगे आपके सैंपल में उतना एयर ज़्यादा फ्लो करेगा, रेट ऑफ फ्लो विल बी मोर. कैलकुलेशन की जाती है आर मेड एंड द फाइननेस इज एक्सप्रेस्ड इन सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम और मीटर स्क्वायर पर केजी. दिस आर द यूनिट्स बाय विच यू कैन मेजर एक्सप्रेस द फाइननेस. दिस इज द प्लेन एयर परमेबिलिटी टेस्ट का apparatus यहाँ पे शो हो रहा है. Strength. Cement paste strength is typically defined in three ways. Compressive strength is of three types: compressive strength, tensile strength, and flexural strength. These strengths can be affected by a number of items, including strength, compressive strength of cement, tensile strength of cement, and flexural strength of cement. The three strengths are affected by a number of items, including जो भी ये तीन स्ट्रेंथ्स हैं, इन पे अफेक्ट क्या क्या करते हैं, कौन कौन से आइटम्स अफेक्ट करते हैं इन स्ट्रेंथ्स पे. वाटर सीमेंट रेशो, सीमेंट फाइन एग्रीगेट रेशो, टाइप एंड ग्रेडिंग ऑफ फाइन एग्रीगेट, क्यूरिंग कंडीशंस, साइज एंड शेप ऑफ स्पेसिमेन, लोडिंग कंडीशंस एंड एज. आपका ग्रेडिंग, वाटर सीमेंट रेशो, सीमेंट फाइन एग्रीगेट रेशो, क्यूरिंग कंडीशन, साइज एंड शेप ऑफ द स्पेसिमेन, लोडिंग कंडीशंस एंड एज. ये सारे जो आइटम्स हैं इट विल इफेक्ट, they will affect on the compressive, tensile and flexural strength of cement. Next, these are the strength of cement. यहाँ पे क्यूब जिसने बनाए, ये compressive strength के लिए ये क्यूब यूज़ किया जाता है. 3 सैंपल लिए जाते हैं. This will discuss we can discuss in detail in compressive strength. जब आप सीमेंट पढ़ोगे वहाँ पे हमें डिटेल पढ़ेंगे. यहाँ पे इसने डायग्राम में शो किया है. यहाँ पे नेक्स्ट इज compressive strength. Strength is up to 2 to 3 types. First one is compressive strength. The cement paste consists of 1 part cement plus 3 parts standard sand plus water. Cement paste जो आप लेते हो 1 part आप 1 part cement, 3 part sand plus water by weight. आपने प्लेस किया है 7 सेंटीमीटर मोल्ड्स में एंड द स्पेसिमेन वाटर क्योर फॉर वेरियस साइड्स फॉर टेस्टिंग. स्पेसिमेन को आपने क्योरिंग की है वाटर में, तो टेस्टिंग के लिए रखा है. द मोटर स्पेसिमेन टेकिंग आउट ऑफ द मोटर सब्जेक्टेड. जब आपने वो मोटर का स्पेसिमेन, मोटर में सीमेंट प्लस सैंड, आप टेकन आउट ऑफ द मोटर सब्जेक्टेड द स्पेसिमेन्स आर सब्जेक्टेड टू कंप्रेशन टू डिटरमाइन द स्ट्रेंथ. कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन में आपने रखे हैं स्ट्रेंथ टू डिटरमाइन द स्ट्रेंथ. द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट इज कंडक्टेड ऑन मोटर क्यूब्स. कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट मोटर क्यूब्स पे किया जाता है. आफ्टर फाइंडिंग द ब्रेकिंग लोड इन कंप्रेशन, वहाँ पे जिस लोड पे वो ब्रेक होगा, यू हैव टू मेंशन दैट, यू हैव टू नोट डाउन द ब्रेक लोड, पी मैक्स, मैक्सिमम लोड जहाँ पे ब्रेक होगा स्पेसिमेन. कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इज कैलकुलेटेड बाय द पी मैक्स अपॉन एरिया वायर एज कल 50 सेंटीमीटर स्क्वायर. कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कैलकुलेट किया जाता है पी मैक्स अपॉन एरिया. द एरिया इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर स्क्वायर. द एवरेज ऑफ द रिजल्ट इज फाउंड बाय टेस्टिंग 6 specimen is the compressive strength of the motor cubes. Average of the sir. Next, the motor specimen is taking out of the motor subject to compression. That हम कहाँ पर तक पहुँच गए थे? हाँ, P max upon area. From this you can get the compressive strength. Maximum load upon area where A is equal to 50 centimeter square. The average of the result is found by the testing 6 specimen is the compressive strength of the motor cubes. यहाँ पे जो भी एवरेज आपको निकलेगा 6 स्पेसिमेन जो भी आपने टेस्ट किए हैं, एवरेज आपने जो भी निकलेगा आपका, डेट इज द compressive strength of the motor cubes. This is the compressive strength. This is the compressive testing machine. You can also see it in your lab. इसमें आपने क्यूब्स का टेस्ट करना है.
दिस द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, फाइननेस, साउंडनेस, सेटिंग टाइम, ऑल आर शोन इन दिस। अलग अलग यहाँ पे इसने दिया 33 ग्रेड के लिए अलग, इट है यहाँ पे जो भी मेजरमेंट्स लैब में हमने किए हैं, तो 33 ग्रेड, 43 ग्रेड है, 53 ग्रेड है, पीपीसी पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट। हियर डिफरेंट types of cement are shown: rapid hardening cement, static cement, high alumina, low heat masonry cement. You can see the values in this table. Next types of cement. Now we will discuss about the types of cement. और ordinary Portland cement जो हम यूज़ करते हैं, ऑलरेडी पोर्टलैंड सीमेंट की 3 टाइप्स होते हैं, 3 ग्रेड्स के होते हैं, 33 ग्रेड, 43 ग्रेड एंड 53 ग्रेड। 3 ग्रेड्स है सीमेंट के, 33 grade, 43 and 53 grade, all you know about them. Rapid hardening cement, here also codes are also mentioned for different types of cement. कोड भी यहाँ पे शो हो रहे हैं डिफरेंट सीमेंट के लिए, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीमेंट के लिए। ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट के लिए जो कोड है डेट इज़ अलग अलग है, ये 33 ग्रेड के लिए अलग है, 43 ग्रेड के अलग है, 53 ग्रेड के लिए अलग है। 1989, 1989, 87 रैपिड हार्डनिंग, 1990 सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट, 1988 पोर्टलैंड सिलेक्ट सीमेंट, 1989 क्विक सेटिंग सीमेंट एंड लो हीट सीमेंट। These are the types of cement: Portland pozzolana cement, air entraining cement, colored cement, white cement, hydrophobic cement, oil well cement, high alumina cement. Already Portland cement. The manufacture of OPC is decreasing all over the world in view of the popularity of the blended cement, the account of lower energy consumption, environmental pollution, economic and other technical reasons. जो भी मैन्युफैक्चर हो रहा है OPC ऑफ ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट्स, वो डिक्रीज हो रहा है ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में, इन व्यू ऑफ द पॉपुलरिटी ऑफ द ब्लेंड सीमेंट आने को लोअर एनर्जी कंजप्शन। अब डे बाई डे OPC का जो मैन्युफैक्चरिंग जो होती है OPC की, वो कम होती है पूरे वर्ल्ड में, क्योंकि पॉपुलरिटी हो रही है दिन ब दिन ब्लेंडेड सीमेंट की आने वाला, क्योंकि आने को लो एनर्जी कंजप्शन, एनर्जी कंज्यूम वो बहुत कम करता है, पोल्यूशन भी कम होता है, इकोनॉमिक सस्ता भी पड़ता है, और अदर टेक्निकल रीजंस। रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, एज द नेम इंडिकेट्स, इट डेवलप स्ट्रेंथ, ये डेवलप स्ट्रेंथ रैपिडली। रैपिड हार्डनिंग का मतलब नॉमेनक्लेचर से पता चलता है, नाम से पता चलता है कि ये हार्ड जल्दी हो रहा है। एज सच इट मे बी मोर अप्रोप्रिएट टू कॉल इट एज हाई अर्ली स्ट्रेंथ सीमेंट, दैट इज़ वाई we can call it as early strength cement. Wire farm work is required to be removed early for reuse elsewhere. रोड रिपेयर, जहाँ पे आपने फार्म वर्क को जल्दी ये निकालना होता है, वहाँ पे आप क्या, वहाँ पे जहाँ पे आपको चाहिए जल्दी काम ख़त्म हो जाए, फार्म वर्क डैट मीन्स शटरिंग जो भी आपकी होती है ना, आप चाहते हैं कि वो जल्दी हम शटरिंग निकालें, जो भी कंक्रीटिंग आपने की है डैट, वहाँ पे आप रैपिड हार्डनिंग सीमेंट का यूज़ कर सकते हो। रोड वर्कस में, अब रोड को आप इतने देर के लिए नहीं छोड़ोगे ना, वेट करोगे, वो वाला OPC यूज़ करोगे तो रोड में जल्दी होती है थोड़ी, क्योंकि ट्रैफिक का आना जाना होता है, डैट इज़ वाई यू कैन यूज़ रैपिड हार्डनिंग सीमेंट देयर। इन कोल्ड वेदर कंक्रीटिंग, कोल्ड वेदर कंक्रीटिंग में भी वहाँ पे वो जमने का खतरा होता है, टेम्परेचर बहुत कम होता है, इसलिए आप चाहते हो कि जल्दी सीमेंट सेट हो जाए, you can use rapid hardening cement in cold weather concrete also. These are the different types of cement: sulfate resisting cement and Portland silex cement. To remedy the sulfate attack, the use of cement with low carb C3A content is found to be effective. तो आप अगर to remedy the sulfate attack को बचाने के लिए आपने सीमेंट यूज़ करना है जिसमें लो ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट कंटेंट होगा, वो इफेक्टिव होता है। कंक्रीट भी यूज इन मैरीन कंडक्शन, मैरीन कंडीशन में, मैरीन जो मैरीन समुंदर में होते हैं वहाँ पे सल्फेट अटैक का चांसेस ज़्यादा होते हैं, इसलिए वहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो द सीमेंट डैट विल बी ऑफ लो ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट C3A। एंड वायर सॉइल इज इन्फेस्टेड विद सल्फेट्स, कहीं पे सॉइल होती है ना जहाँ पे सल्फेट्स चांसेस होते हैं सल्फेट्स के कंक्रीट पे इफेक्ट करे। कॉन्स्टेंट सीवेज ट्रीटमेंट वर्क, जो भी आपका सीवेज ट्रीटमेंट वर्क होता है, जो भी वेस्ट वाटर निकलता है बाथरूम से, वो होता है सीवेज वाटर, वो सीवियर्स में फिर उसको ये सीवर्स के थ्रू वो फ्लो होता है, जो भी आप सीवेज ट्रीटमेंट, वो सारा जो वर्क आता है सीवेज ट्रीटमेंट वर्क है उनकी कंस्ट्रक्शन के लिए, वहाँ पे भी सल्फेट अटैक का
चांसेस खतरा ज़्यादा होता है, वहाँ पे आप यूज़ करते हो सल्फर रेजिस्टिंग सीमेंट विद लो कार्ब ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट। नेक्स्ट इज पोर्टलैंड सीमेंट। सीमेंट अलग अलग कोड दिए हैं, इसमें भी कोड अलग है, IS 455 1989। पोर्टलैंड सीमेंट इज ऑब्टेन बाई मिक्सिंग पोर्टलैंड सीमेंट क्लिंकर। ये कैसे सीमेंट ऑब्टेन आप करोगे, आप मिक्स करोगे सीमेंट क्लिंकर प्लस जिप्सम प्लस ग्रैनुलेटेड ब्लास्ट फर्नेस स्लैग, रिड्यूस्ड हीट ऑफ हाइड्रेशन, रिफाइनमेंट ऑफ फोर स्ट्रक्चर, रिड्यूस्ड परमेबिलिटी। ये भी रिड्यूस्ड हीट ऑफ हाइड्रेशन को करता है रिड्यूस। रिफाइनमेंट ऑफ पोर स्ट्रक्चर, रिफाइन करते हैं जो स्ट्रक्चर आपका पोर जिसमें छेद होते हैं, और परमेबिलिटी को ये कम करता है। दिस आर द टाइप्स ऑफ, दिस इज सल्फर रेजिस्टिंग सीमेंट। नेक्स्ट इज क्विक सेटिंग सीमेंट। द अर्ली सेटिंग प्रॉपर्टीज ब्रॉट आउट बाय रिड्यूस्ड द जिप्सम। एज यू नो, जिप्सम ऐसा कंपाउंड है जो कंट्रोल करता है सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट। अगर आप चाहते हो अर्ली सेटिंग टाइम प्रॉपर्टी, आप चाहते हो अर्ली सेटिंग प्रॉपर्टीज ब्रॉट आउट बाय रिड्यूसिंग, आपने जिप्सम काम करना है। If you want the early setting property of cement at the time of clinker grinding के when the process of manufacturing of cement occurs, वहाँ पे एक टर्म होती, एक प्रोसेस होती है ग्राइंडिंग की। ग्राइंडिंग के टाइम में आपने जिप्सम कंटेंट को रिड्यूस करना पड़ेगा। इट इज़ यूज्ड मोस्टली इन वाटर अंडर कंस्ट्रक्शन वेयर पंपिंग इज इन्वॉल्व्ड। वाटर के जहाँ पे पानी के अंदर जब आपने सीमेंट कंक्रीटिंग करनी होती है, अगर वहाँ पे आप वो वाला सीमेंट यूज़ करेंगे जो सट होने में टाइम जिसमें लगेगा, तो वो तो फ्लो करेगा वाटर के साथ। दैट इज़ वाई वहाँ पे आप क्विक सेटिंग सीमेंट का यूज़ करोगे। दैट इज़ व्हाट यहाँ पे इसने मेंशन किया है कि इट इज़ यूज्ड मोस्टली इन अंडर वाटर कंस्ट्रक्शन वेयर पंपिंग इज इन्वॉल्व्ड। नेक्स्ट इज लो हीट सीमेंट। फॉर्मेशन ऑफ क्रैक्स in large body of concrete due to heat of hydration has focused the attention of the concrete with less heat। जो भी क्रैक्स लार्ज बॉडी ऑफ कंक्रीटिंग, जहाँ पे डैम्स वगैरह बने होते हैं, हीट ऑफ हाइड्रेशन बहुत ज़्यादा निकलती है, वहाँ पे क्रैक्स आते हैं। तो वहाँ पे आपका अटेंशन जाता है कि जो भी आपका कंक्रीट है, इट शुड प्रोड्यूस लेस हीट एट low rate during the hydration process। A low heat evaluation is achieved by reducing the contents of। low heat evaluation कैसे अचीव होगी? You have to reduce the contents of ट्राइकैल्शियम सिलिकेट और ट्राइकैल्शियम एल्यूमिनेट। आपने इनकी जो ये मात्रा है वो थोड़ा आपने कम करना है। विच आर द कंपाउंड्स इन्वॉल्विंग द मैक्सिमम। वो ये ऐसे कंपाउंड हैं जो आपको हीट ऑफ हाइड्रेशन ज़्यादा देते हैं। जब ये काम करोगे तो हीट ऑफ हाइड्रेशन कम आएगा, लेकिन आपने C3S और C3A अगर आप रिड्यूस करोगे, साथ ही आपको डाई कैल्शियम सिलिकेट ज़्यादा करना पड़ेगा। दिस इज सल्फेट क्विक सेटिंग सीमेंट। नेक्स्ट इज पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट। द हिस्ट्री ऑफ पोज़ोलाना मटेरियल गोज बैक टू रोमन्स टाइम। रोमन्स के टाइम में यूज़ किया जाता था। पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट इज मैन्युफैक्चर इंटरग्रेडिंग ऑफ OPC क्लिंकर विद 10 to 25%। OPC क्लिंकर आपने यूज़ करने हैं 10 to 20% ऑफ पोज़ोलाना मटेरियल। या पोज़ोलानिक मटेरियल एसेंशियली है। पोज़ोलानिक मटेरियल किसका बना होता है? सिलिशियस और एल्यूमिनियस मटेरियल होता है, विच वाइल इट इटसेल्फ पोजेसिंग नो सीमेंटियस प्रॉपर्टीज। सीमेंटियस प्रॉपर्टीज में नहीं होती है, विच विल इन फाइनली डिवाइडेड फॉर्म एंड द प्रेजेंस ऑफ वाटर रिएक्ट विद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करता है। द पोज़ोलाना मटेरियल जनरली यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ PPC और कैल्सिनेटेड क्ले और फ्लाई ऐश। पोज़ोलाना मटेरियल जनरली यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चर क्या क्या होता है? कैल्सिनेटेड क्ले और फ्लाई ऐश। फ्लाई ऐश इज आल्सो ए पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट। दिस इज पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट। There are also some types of cement which we will discuss tomorrow. That is white cement, oil well cement. Or we will discuss only two remaining. Next is white cement. For manufacturing various colored cements, either white cement or grey potent cement is used as a base। अगर आप चाहते कलर्ड सीमेंट आप यूज़ करना चाहते हो, आपने ग्रे पोर्टलैंड सीमेंट या वाइट सीमेंट आप यूज़ कर सकते हो, वो आप बेस ले सकते हो। द यूज़ ऑफ वाइट सीमेंट एज अ बेस इज कॉस्टली। एज ए बेस वाइट सीमेंट का यूज़ करना बहुत महंगा होता है। विद द यूज़ ऑफ ग्रे सीमेंट ओनली रेड एंड ब्राउन सीमेंट कैन बी प्रोड्यूस्ड। ग्रे सीमेंट का यूज़ करने से रेड और ब्राउन सीमेंट प्रोड्यूस हो सकता है, प्रोड्यूस कर सकते। ऑयल वेल सीमेंट इज़ आल्सो अनदर टाइप। इट इज़ लाइकली डैट इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है, जो अभी तक हमने किए वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, फिर भी देख लेंगे थोड़ा सा इसमें से। इट इज़ लाइकली डैट इफ ऑयल इज स्ट्रक, ऑयल और गैस में एस्केप थ्रू द स्पेस बिटवीन द स्टील केसिंग एंड रॉक फॉर्मेशन। ऑयल और गैस एस्केप कर सकता है स्पेस में स्टील केसिंग और रॉक फॉर्मेशन के बीच में, अगर आपका ऑयल स्ट्रक है। सीमेंट सिलर इज यूज टू सील ऑफ द एनुलर स्पेस बिटवीन स्टील केसिंग एंड सीमेंट सिलर का आप यूज़ कर सकते हो सील करने के लिए।
एंड आल्सो सील ऑफ एनी अदर फिशर्स और कैविटीज इन द सेडिमेंट्री रॉक। जो भी कैविटीज या फिशर्स होती है सेडिमेंट्री रॉक में, सीमेंट स्लरी का आप वहाँ पे यूज़ कर सकते हो। दैट विल बी इट फॉर टुडे। Okay guys, that will be it for today. Thank you.